नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे, ठीक ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी आई हुई है स्पेशल ड्राइव के तहत। 12,828 वैकेंसी है ऑल इंडिया में, सभी 23 सर्किल से। इस भर्ती के फॉर्म चल रहे हैं। 11 जून अंतिम तिथि है, तो 11 जून से पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म अगर भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। भर्ती आने के साथ साथ बच्चों के सवाल भी उभर कर आ रहे हैं। बार बार एक ही सवाल दोहरा रहे हैं अभ्यर्थी, सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। आखिर ये वैकेंसी उसी प्रकार है जिस प्रकार साइकिल 4, साइकिल 3, साइकिल 5 की आती है। क्या जितनी कट ऑफ उनकी जाती है उतनी ही इसकी जाएगी। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी अगर आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS की नौकरी लेनी है तो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। देखिए दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2023 के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। आज मैं एक वैकेंसी का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें 12,828 वैकेंसी आई हुई है। कट ऑफ के बारे में बात करूँ, कितने % वाले फॉर्म अप्लाई करें। तो दोस्तों, इसका ये जो लाइन है ना, बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको गहराई में सोचोगे ना, कितने % वाले अप्लाई करें, तो इसका कोई फिक्स नहीं है। पहले कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। आप इन बातों को जैसे ही मैं बताऊंगा, इस लाइन को आप आज से ही कहना बंद कर दोगे। ठीक है, आपका उत्तर भी यहीं मिल जाएगा। ध्यान देना, GDS में 2 प्रकार के वैकेंसी है। एक तो आपकी BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। यानी कि BPM जो होता है ABPM से बड़ा होता है और ये ABPM डाक सेवक से बड़ा होता है। ABPM और डाक सेवक बराबर जैसे पोस्ट है। सैलरी इसकी 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा है BPM की। BPM का कार्य ऑफिस रहता है और ABPM का कार्य फील्ड में रहता है, डाक वगैरह उनकी डिलीवरी वगैरह करना। तो ये सब आप जानते होंगे। इस भर्ती का आने का रहस्य क्या है? तो रहस्य तो यही है कि ऑल इंडिया में पोस्ट ऑफिस खोले जा रहे हैं विभिन्न इलाकों में, तो वहाँ पर खाते भी खोले जाएंगे। तो BPM और ABPM की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए धड़ाधड़ वैकेंसी आ रही है। सिलेक्शन प्रोसेस इस भर्ती का महत्वपूर्ण है। भर्ती की चयन प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो सबसे पहले तो वैकेंसी आती है, फिर ऑनलाइन तरीके से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म अप्लाई करते हो। 10वीं की परसेंटेज को मेंटेन करते हो। आपकी 10वीं की मार्कशीट में 80% है तो आप 80% लिख देते हो। 10वीं की मार्कशीट में 100% है तो 100% आप लिख देते हो। वहाँ इंडिया पोस्ट ऑफिस वालों को ये नहीं मालूम कि आपकी मार्कशीट में यही लिखा हुआ है। जो आप लिखते हो वहाँ उनके पास पहुँच जाता है, उसी हिसाब से आगे प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी परसेंटेज जांची जाती है। जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा होती है उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। और मेरिट लिस्ट एक नहीं, विभिन्न मेरिट लिस्ट आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक मेरिट लिस्ट आ गई थी साइकिल 4 में। इस बार तो 4-5 ही आएगी साइकिल 5 के अंदर। नेक्स्ट, मेरिट लिस्ट आ जाती है। जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 होते हैं, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। दोनों ही DB होने के बाद जॉइनिंग लेटर आना शुरू हो जाता है, यानी कि अपार्टमेंट लेटर आ जाता है, पक्का प्रूफ आ जाता है। आइए, आपका वेलकम है पोस्ट ऑफिस के अंदर और आपकी नौकरी ये है। नेक्स्ट, फिर आपकी ट्रेनिंग चलती है 2-4 दिन की। और ट्रेनिंग का भी आपका वो टाइम जो होता है उसको सैलरी में काउंट किया जाता है, सैलरी दी जाती है। बाकी नौकरी की शुरुआत हो जाती है। यही इस भर्ती की चयन प्रक्रिया है। वाकई दोस्तों, चयन प्रक्रिया पर गौर करना होगा। अगर आप पढ़े लिखे हो, वैकेंसी तो हजारों में आ रही है, क्या ये चयन प्रक्रिया ठीक है? नहीं दोस्तों। अगर आपने मेहनत से 10वीं क्लास में बनाया है परसेंटेज, पढ़ाई करके अगर आपने 60 % बनाया है, वो इस भर्ती में काम नहीं आने वाला। क्यों? इसका कारण मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, ये आपकी चयन प्रक्रिया है। भर्ती प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजिंग होना चाहिए। और चेंजिंग अगर हो जाए तो इस भारत देश के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। मेहनती, गरीब और पढ़ने वाला स्टूडेंट्स जिसने 10वीं क्लास में 60% बनाई है, वो भी एक GDS की नौकरी ले ले और लेगा। ये बिल्कुल प्रूफ है। बिल्कुल आपको मैं कह रहा हूं कि इसीलिए हम लगे पड़े हैं
कि एक ना एक दिन 60% वालों का नंबर अवश्य आएगा, हमारी बात पहुंचेगी। अभिषेक क्लासेज ही नहीं, विभिन्न ऐसे जरिए हैं जो आपकी आवाज वहां पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट, भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से बदलाव हो दोस्तों, तो फॉर्म तो अप्लाई ऑनलाइन तरीके से करवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 10वीं की मार्कशीट को अपलोड करवाइए ना। क्या दिक्कत आ रही है, मार्कशीट को स्कैन करवाइए, जिसकी 70% है वह अपने आप मार्कशीट में दिख जाएगी। क्यों ऐसे कर रहे हो, अरे भाई साहब, जिसकी 70% है वो 80 बना करके फॉर्म अप्लाई कर रहा है और मेरिट लिस्ट में नाम लिखवा रहा है। जब इस प्रकार मार्कशीट अपलोड करवा ली जाएगी, क्यों वो एक्स्ट्रा अपनी परसेंटेज दर्शाएगा, वहां अपने आप पोस्ट ऑफिस वालों को मालूम चल जाएगा कि इसकी 10th की मार्कशीट में इतने परसेंटेज है, इतनी ग्रेड फॉन्ट है, मार्क्स है, सब्जेक्ट है, कौन से बोर्ड से पास आउट हो, झंझट ही खत्म है। नेक्स्ट, मेरिट लिस्ट जब तक सीट भरे तब तक आती रहे, ऐसा नहीं कि हर साल सीटें खाली रह जाए। आपको मैं बता दूं, ये वैकेंसी जो आती है ना हजारों में, 4-5 सीट तो ऐसे ही खा जाते हैं, अगली वैकेंसी में इसको देते हैं। क्यों, क्या दिक्कत वाली बात है, क्यों नहीं भरते, क्या बच्चे नहीं है आपके पास, क्या बेरोजगार नहीं है भारत देश के अंदर, लेकिन कौन सुनता है। मेरिट लिस्ट जब तक आती रहे तब तक सारी सीटें भरे जीडीएस की। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करो ना, दस्तावेज की अच्छे से जांच करो, जो भी फर्जी कैंडिडेट्स है उसको रिजेक्ट किया जाए। नेक्स्ट, जॉइनिंग लेटर जल्द जो, भाई साहब ऐसा हुआ पिछली भर्ती के, आज भी बच्चे रो रहे हैं सिलेक्टेड, जॉइनिंग लेटर का कोई अता पता नहीं होता। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है, टाइम पर अपार्टमेंट लेटर नहीं मिलता है बच्चों को, तो इस पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए। ड्यूटी टाइम 5 से और 8 घंटे किया जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी टाइम इसकी 4-5 घंटे है। इसका मैं बताऊं 8 घंटे क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे करने के बाद सैलरी भी बढ़ेगी और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सुविधा मिल जाती है, टीए डीए मेडिकल, रहने के लिए सारा कुछ दिया जाता है, उसी प्रकार जीडीएस को भी दिया जाना चाहिए, सैलरी भी बढ़ाई जानी चाहिए। जीडीएस को गवर्नमेंट कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि जीडीएस है बीपीएम है, नहीं, ये तो ऐसे ही है, नहीं, बिल्कुल गलत बात। क्यों, ये भी तो एक स्टूडेंट्स है, इसने भी तो जॉइनिंग ली है, ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, नहीं किया जाना चाहिए ऐसा भेदभाव। कोरोना से जो प्रमोट हुए हैं बच्चे, उनकी स्कूल वालों ने 100% बना दी। अब ये तो भर्ती मेरिट के हिसाब से बनती है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है उसका नाम दे देता है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ 100% कोरोना प्रमोट वाले बना रखे हैं, तो फिर बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा, बाकी स्टूडेंट्स की कोई फीलिंग नहीं है, क्या वो बेरोजगार नहीं है। या तो इस भर्ती को समाप्त ही किया जाना चाहिए, मत निकालो कोई नोटिफिकेशन, जब तक कोरोना प्रमोट 100% वालों का कुछ स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए, उनके लिए रिजर्व सीट नहीं हो, कोई मतलब की नहीं है यह भर्ती। नेक्स्ट, पीडब्ल्यूडी वाले जो विकलांगता श्रेणी, बेचारे उनकी यहाँ पर कोई सीट ही नहीं है, बहुत कम सीट है। ये एक ऐसी नौकरी है जो विकलांगता है उसके लिए बेस्ट है, लेकिन जब सीट ही नहीं आएगी तो कहाँ नौकरी दी जाएगी, तो इस पर ध्यान होना चाहिए। जिसकी आयु थोड़ा ज़्यादा हो गई है, उसकी रिजर्व सीटें हो, उसको एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट में नाम उसका आए। ये भर्ती प्रक्रिया में बदलाव अगर हो जाए तो मेरे भाई, आप जो कह रहे हो ना कितने परसेंटेज वाले फॉर्म अप्लाई करें, क्या बात करते हो, आपकी अगर 60 भी % है ना तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब अगर ये भर्ती प्रक्रिया है तो बिल्कुल आपका नंबर नहीं आएगा, जो मैंने बताया कि 100% बनाकर बैठे हैं उनका ही नंबर आएगा। अब आप समझ चुके होंगे सारी बातें, ठीक है। जो सवाल कर रहे थे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक साथ ट्यूटर अभियान चलाते हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं उनको लेकर के आगे फॉरवर्ड करते हैं, ऊंचे स्तर पर हमारी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं पहुंचाई, इस प्रकार हाथों में चूड़ियां पहने रखे, तो भूल जाइए कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है। साइकिल 5 40,889 चल रही है, चौथी लिस्ट आना बाकी है। 12,828 स्पेशल ड्राइव किया गई, और जीडीएस साइकिल 6 जुलाई में आ रही है। देखना हजारों वैकेंसी आएगी, लेकिन वही हाल 100%, 99%, इतना ही नहीं 90 वालों का नंबर नहीं आता। इसलिए मेरे भाई गौर कीजिए, उठिए, जागिए
और जो सच्चाई के लिए आपके लिए आवाज़ उठा रहा है उसका साथ दीजिए। अब देखिए, ये मैं नौकरी कर रहा हूँ क्या जीडीएस में, मेरा कोई मतलब नहीं जीडीएस से, ये तो जीडीएस के स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बार बार उनकी भरोसा कर रहे हैं मुझ पर, तो उन भरोसे पर मैं काबू हूँ। तो समझने का प्रयास कीजिए, बने रहिए आप अभिषेक क्लासेस के साथ। बहुत सारी बातें हैं जो पल पल में आपको अपडेट देता रहता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। जो भी अभिषेक क्लासेस का सोशल मीडिया है उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करना शुरू कीजिए। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।